बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ अपनी नई रेसिपी के साथ। हम बनाने जा रहे हैं कीमा कढ़ाई। इसके लिए हमें 2 से 3 अदद दरमियाने साइज़ के कटे हुए प्याज चाहिए और 5 से 6 जवे बारीक कटा हुआ लहसुन चाहिए। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको कुकर में लगा देंगे और 5 मिनट के बाद इसको उतारेंगे और झटपट कीमे का मसाला तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए प्याज और लहसुन हमारा अच्छे से गल चुका है। तो अब इसको एक कढ़ाई में हम तेल लेंगे 2 चम्मच और उसमें ये मसाला ऐड कर देंगे। तो प्यारे दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और इसके साथ ही हमने ज़ीरा डाला है और जब उसका कलर चेंज होने लगा तो ये हमने लहसुन और अदरक जो हमने गला लिया था वो हमने डाल के इसको भून लेंगे अच्छे से जब इसका कलर चेंज हो जाए। बहुत ही आसान रेसिपी है, इसको बनाना बेहद आसान है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको अच्छा लगे तो मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। नमक हमने हस्बे ज़ायका लिया है, 1 चम्मच हमने सुरख मिर्च ली है और आधा चम्मच हमने इसमें हल्दी ऐड कर दी है और 1 चम्मच दरमियाने साइज़ का हमने इसमें कुटा हुआ खुश्क धनिया जो है वो डाला है। 2 अदद टमाटर आपने डालने हैं इसमें और 3 अदद बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको 5 से 7 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। देखिए ज़बरदस्त कलर आ चुका है मसाले का और जब मसाला इस स्टेज पर आ जाए तो इसके अंदर हम बाकी चीज़ें जो हैं वो ऐड कर लेंगे। मतलब कीमा जो है उसको धो लें, निचोड़ लें और उसको इसमें ऐड कर दें और अब इसको तकरीबन 10 मिनट दरमियानी आंच पर अच्छे से भून लें। जब ये भुनने के करीब हो जाए, मतलब पकने के करीब हो जाए, तो इसमें 1 कप पानी डाल दें आप और इसको ढक कर रख दीजिए। ये भी तकरीबन आप जब पानी डालेंगे तो 10 मिनट के लिए इसको बंद रखें। तो 10 मिनट के बाद देखें सारे मसाले अच्छे से गल चुके हैं, कीमा भी गल चुका है और अब इसको थोड़ा सा हम भुनेंगे कि ये घी छोड़ दे। तो इसके बाद इसको डिश आउट कर लेंगे। रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है, इसके लिए आप वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि हर टिप जो है वो आपके साथ शेयर की जा सके, आपको पता चल सके। तो इसके साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और ये हमने गार्निश कर लिया इसी के साथ। अल्लाह हाफिज़।